है आगे बड़ी जानकारी यूसीसी से जुड़ी हुई है। यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बयान दिया गया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में लागू होगा समान नागरिक बिल। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से यूसीसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना बयान दिया है और कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है यूसीसी पर, जल्द ही राज्य में लागू होगा समान नागरिक बिल। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ये बात पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है। कोर्ट के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। सर, उत्तराखंड पहला ही राज्य होगा सर यूनिफॉर्म सिविल लेके? निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी के भी मुख्य एजेंडे में हमेशा से रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 2022 के आम चुनाव में इस पर अपना मत दिया था, अपना समर्थन दिया था और इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी बदली थी। एक लगातार जो यहाँ पर इस प्रकार का वो था कि एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी पार्टी में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। उस परिपाटी को और उस मिथक को तोड़ने का उत्तराखंड की जनता ने ये महान कार्य किया था और उसी कारण उसी में हमने यह भी संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे और उत्तराखंड की जनता ने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए हम सबसे पहले इसको लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कैलाश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश जी, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना बयान दिया है और कहा है कि यूसीसी पर ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था उत्तराखंड से जिस प्रकार से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार एक बार उत्तराखंड जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फलक बना रहा था। कहीं न कहीं इस वक्त जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून है उसका जो ड्राफ्ट है वो ठंडे बस्ते में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से जो प्रतिक्रियाएं अभी दी जा रही हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था जिसपे उन्होंने कहा है कि अभी ड्राफ्ट बनने में थोड़ी सी समय लग रहा है, क्योंकि हालांकि ये चीज को हम भी समझते हैं कि कोई ड्राफ्ट जब तैयार होता है तो उसमें कई चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस प्रकार से एक बार उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है यानी कि उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड जो है लगातार राष्ट्रीय फलक पर अपनी जो पहचान बनाता हुआ जा रहा था, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो होगा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड से लागू होता है तो उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जो कि पूरे भारत में पहला राज्य कहलाएगा जिसने जो समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया। लेकिन अभी तक ये जो हीला हवाली है आखिर ये किस लिए है, इसके कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हनी पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनी पाठक जी, आपका खबर फास्ट पर बहुत स्वागत है। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बयान दिया गया है और यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बनेगा। जी जी जी, असल में देखिए, यूसीसी लागू होने से काफी ज्यादा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से यूसीसी के अगर कुछ जो तथ्य निकल कर आए हैं कि यूसीसी में ये चीजें होंगी, जैसे कोई भी बंदा रिलेशनशिप में रहता है तो उनके माता पिता को उसकी जानकारी हो, जो इस तरीके की आजकल आप वारदात देख रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उनसे निजात मिलेगी। थोड़ा माँ बाप को पता रहेगा कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या है, किसके साथ रहेगा, पूरी जानकारी रहेगी। पति पत्नी का सम्मान अधिकार रहेगा। मुस्लिम महिलाओं को इसमें काफी राहत दी जा रही है, उनको पढ़ाई का पूरा अधिकार दिया जा रहा है। बच्चियों को पढ़ाई की पूरी आयु होने के बाद भी शादी जैसी उससे गुजरना होगा। तो ये सारी चीजें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आई है, ये एक अच्छे और सभ्य समाज को परिभाषित करती हुई नजर आएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद समाज में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। और काफी मुझे हर्ष है इस विषय में कि हमारा उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बनेगा जिस प्रकार से धर्मांतरण कानून जैसा सख्त कानून हमारे उत्तराखंड जैसा राज्य में लागू हुआ है, उसी प्रकार से यूसीसी भी जो लागू होगा उससे भी काफी अंतर और परिवर्तन देखने को मिलेगा। हनी पाठक जी, लेकिन विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर विरोध जाहिर कर रहा है। देखिए, ऐसा विपक्ष को कोई भी अच्छी चीज हो
जो कि समाज में एक नया परिवर्तन देखने को मिले, जिससे समाज में महिलाओं को अधिकार अच्छा मिले, महिलाएं आगे बढ़ पाए, आगे पढ़ पाए और बच्चियों के साथ किसी भी प्रकार की वारदात ना हो। इस तरीके की चीजें जब भी होती है, पाबंदा मुसलमानों के साथ अत्याचार ना हो, तो इस तरीके की जो भी चीजें होती है अपनी रोटियां सेकने के लिए ये इस तरीके की भ्रामक स्थिति फैलाते हैं। ये इनका पुराना ढर्रा चला रहा है, लेकिन उत्तराखंड में ये लागू होने के बाद आपको स्पष्ट नजर आएगा कि कितना परिवर्तन देखने को मिला है। हनी पाठक जी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कैलाश जोशी भी उत्तराखंड की ब्यूरो चीफ इसी खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है यूसीसी को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उत्तराखंड, मैं अभी आपसे बात की, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इस वक्त जिस प्रकार से यूसीसी को लेकर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक बार राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड ने अपनी पहचान बनाई थी कि उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को लागू करेगा, लेकिन कहीं न कहीं अभी अब उस यूसीसी में टेक्निकल पेज फंसते हुए नजर आ रहे हैं, नई नई क्वेरियां सामने नजर आ रही है, जिसके चलते जो है अभी तक ड्राफ्ट बनकर तैयार नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं उसके कारणों का अभी पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर उसका वो डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो विपक्ष को एक मौका जो यहाँ पर जरूर मिला है कि विपक्ष उंगलियां उठाने का काम यहाँ पर इसमें करता हुआ नजर आएगा। विपक्ष का काम सवाल उठाने का है, विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछने का है, विपक्ष का काम जनता की आवाज को उठाने का है। अगर कोई चीज हो रही है उसमें अगर विपक्ष अपनी आवाज बनता है, विपक्ष आवाज उठाता है, उसमें कोई गलत सवाल नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है क्योंकि जब सरकार ने यह कहा था कि उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता कानून है वो जुलाई में लागू कर देंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे क्या कारण रहे वो अभी तक वो ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। उसके कारणों के पीछे भी जाना बहुत जरूरी है। किरण, तो यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी बयान दिया गया है। कैलाश जोशी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। और प्रदेश में जल्द यूसीसी लागू होगा, ये बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है। और यहां रुकेंगे।